प्रदेश के मीरगंज में विगत दिनों 2 दिन लगातार हुई मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्र के काला डैम से छोड़े गए पानी से बैगुल नदी, भाखड़ा नदी, कोशी नदी जलमग्न हो उठी है। नदियों ने रौद्र रूप अपना लिया है, जिसके चलते तहसील मीरगंज क्षेत्र में नदियों ने भारी तबाही मचाई है। किसानों की बात की जाए तो फसल एवं घरों के ऊपर ही कहर बरपाया है इन नदियों ने, जिससे किसान काफी नुकसानदेह हो चुका है। अब मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग विधानसभा अध्यक्ष सुरेश गंगवार ने उप जिलाधिकारी मीरगंज को राज्यपाल संबोधित 8 सूत्री ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों के हित की 8 मांगों को रखा गया है। संवाददाता कमर बेग की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, इस वक्त हमारी टीम मौजूद है बरेली जनपद के विकासखंड शेगर की ग्राम पंचायत हल्दी कला में। आपको बता दें, विगत 2 दिनों हुई मूसलाधार बारिश के चलते पूरे तहसील समेत पूरे प्रदेश में बाढ़ आ गई थी, जिसके चलते लगातार बाढ़ ने ऐसा कहर मचाया कि लोगों के धान की फसल, कई प्रकार की फसलों के अलावा यहाँ पर पशुओं का चारा और कई प्रकार की समस्या थी, यहाँ पर उनको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा हल्दी कला कि इस गांव में यहाँ पर हम जानेंगे आखिर किसान किस दौर से गुजर रहे हैं, किस प्रकार का इनकी संकट है। किसानों ने ये भी कहा है कि अभी धान की फसल बर्बाद होने के बाद, फसल आने के बाद उनके आगे धान की संकट है, जो फसल बोले और उसके बाद फसल बोने के लिए पैसा नहीं। ऐसे ही विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ की कृषि नाम आपका आज हम देख रहे हैं अभी बाढ़ के आने के बाद तहसील क्षेत्र में किसानों की फसल की पूरी तरह बर्बाद हुई, इसके बारे में क्या कहना है? अभी तक प्रशासन का कोई भी व्यक्ति तहसील स्तर से क्या जिला स्तर से कोई भी नहीं आया। 48 घंटे ज़्यादा बीत चुके हैं। गांव के हालात इतने ख़राब हैं कि गांव में कम से कम 35% धान की फसल जो कटी हुई थी वो कुछ लोगों को बह गई, कुछ लोगों की इसमें जमे आई। तो हालात इतने ख़राब हैं कि अगली जो फसल आएगी, रबी की फसल जो हम करेंगे, वो कहाँ से करेंगे। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन आए, प्रशासन आकर यहाँ पर सर्वे करे। सर्वे करने में जो भी पात्र व्यक्ति है, वास्तविकता है, गलत काम ना करें, आके उनको देखें, उनकी मदद करें। और जो सरकारी लोन ले रखा है, किसी ने कर्ज ले रखा है, उसको भी माफ़ किया जाए, ताकि अगले चल के किसानों को मदद मिल सके। किसी की शादी होने को, किसी की बेटी की शादी होने को थी, किसी के और भी काम थे, ढेर सारे काम थे, अब नहीं हो पाएंगे। अभी हमारे साथ में एक यहाँ पर और गाँव के किसान हैं, इनसे भी जानेंगे। अभी कुछ दिनों पहले मूसलाधार बारिश चलते क्षेत्र में बाढ़ आई। बाढ़ के दौरान आपने क्या देखा? बाढ़ के क्या हालात थे गाँव में? बाढ़ के हालात सर इस तरह के थे कि लोग बिल्कुल ये सोच रहे थे कि अब हम क्या करें। कुछ लोग छतों पर चढ़ गए, कोई लोग कहीं भी मतलब अपना ऊंचे जगह पर पहुंच गए, मतलब जहां पानी की ज़्यादातर स्थिति देखी कि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी अब इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से गांव में सब लोगों ने एक दूसरे को मतलब मदद भी पहुंचाई कि उनका सामान इधर से उधर, उधर से उधर पहुँचवाया। और मतलब काफ़ी रात दिन सचेत रहे। पानी की जैसे जैसे नदी के द्वारा बढ़वार हो रहे थे, गांव में नाव भी आ गई। हमारे पास 1 किलोमीटर दूरी पर एक नदी है। मेरे साथ यहाँ पर मैं फिर से यहाँ के कोठेदार हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। लगातार यहाँ पर ग्रामीणों ने कई प्रकार की समस्या बताई। बाढ़ आने के कारण सब्जी तबाह हो गई, धान की फसल तबाह हो गई और कई प्रकार के किसान के आगे संकट है। तो क्या मांग करना चाहेंगे, कैसे निपटेंगे किसान से समस्या से? किसान संकट से क्या निपटेंगे साहब? प्रशासन से मांग करेंगे। अगर प्रशासन मदद कर देगा तो किसान को सहूलियत मिल जाएगी। तो चारे की समस्या है, आगे रबी की फसल आ रही है, वो कैसे बोएंगे, सारी समस्या है। किसान हो, किसी कार्ड न हो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये कहना चाहेंगे साहब, अगर किसान की मदद कर देगी सरकार, उनका कर्जा माफ़ कर देगी तो उनको हेल्प मिल जाएगी। अभी यहाँ पर किसानों ने बताया कि बाढ़ के चलते पूरी तरह से धान और कई प्रकार की फसलें चौपट हो गई, जिसके चलते किसानों के आगे अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। किसानों ने मांग की है कि जिन किसानों के ऊपर केसीसी के वैसे कोई लोन हैंगे या किसी प्रकार के सैलाब आई कि वो नदी भी गांव में लेकर के आ गए थे। और लोगों के नुकसान घर से तो नहीं हुए, गांव में जो मतलब संकट इस टाइप का नहीं आया जिससे कि किसी का मकान गिर गया हो, जो असलियत है। लेकिन हाँ, फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और फसल का नुकसान इतना ही नहीं, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं इस समय। मतलब पोजीशन ये है। क्या कारण है इसमें? मतलब स्थिति उनकी इतनी मतलब कभी कर्जा लेकर पैसा लगाया,
बैंक का भी कर्जा लिए हुए थे और जो लोगों की सेठ लोगों की दुकानें होती हैं, दवाई, कीटनाशक दवाई और ये रासायनिक उर्वरक ये सब ला करके खेती में लगाए और लगाने के बाद इस उम्मीद पर लगाए गए थे कि हमारी फसल पैदा होगी और हम उस फसल को बेच करके इन लोगों का निपटारा कर देंगे। लेकिन साहब उसका नतीजा ये हुआ, ऊपर वाले की मार से बेचारे उनके सब सपने अधूरे रह गए। अभी हमारे साथ यहाँ पर एक और किसान है। अब आप बाढ़ के दौरान यहाँ पर सब्जियों की क्या स्थिति है? खेतों में सब्जी उपलब्ध थी, अब वो क्या स्थिति है सब्जियों की? स्थिति खराब है, पानी और सारी चीज़ें सब ये बाढ़ आने से ऊपर सब अपने भूखे प्यासे रही, खाने पीने से। यहाँ पर अभी हमारे साथ में एक और किसान है। बाढ़ के दौरान यहाँ पर अब जो खेती की जो सब्जियाँ हैं, हरी के प्रकार की सब्जी उगाई जाती है खेतों में, गाँवों से शहर को जाती हैं, अब वो क्या स्थिति है उनकी यहाँ पर? अब कैसे आगे क्या आपका उम्मीद है? अब देखो क्या होता है, धान मारेगा। किसान के पास धान की फसल चौपट हो गई तो गेहूँ कैसे होगा? क्या इसका बड़ा परेशान है सब लोग, हम तो बड़े परेशान है। सब धान मेरा पानी बड़ा है। कितना नुकसान हुआ आपका? हमारा 2 एकड़ धान है। 2 एकड़ धान। तो आपने धान में लागत कहाँ से लगाई? लागत साहब हमने कुछ कर लेके लगाई, तो दुकानों से खाद बीज या दवाई ववाई डीजल वगैरह। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? मांग का मदद हो जाएगी वो अच्छी। अभी यहाँ पर हम और जानेंगे, बाढ़ आने के बाद तहसील प्रशासन की तरफ से कितने अधिकारी मौका मारने के लिए आए यहाँ पर? अभी तक नहीं आया कोई। तो गांव में कितना नुकसान हुआ होगा बाढ़ से? बाढ़ से क्या 35% फसल मारी गई। धान की अन्य फसलें हैं कोई, जैसे वो जो है लाई लहका है जी, मिर्च है जो है, और इनकी कच्ची फसल की पौधा पड़ी गई जी। और क्या नुकसान हुआ है, चारा जो है बिल्कुल खत्म हो गया है। पशुओं कि पशुओं का चारा भी खत्म हुआ? चारा जो है धान मारे गए तो लाइट नहीं गए सब। अभी हमारे साथ में एक और किसान है, इनकी बात करेंगे। आप करीब 30-32 हज़ार रुपये मैंने कर्जे लिए। अच्छा। और वहीं दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय ग्रैपलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 25 प्रदेशों के लगभग 2000 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ 20 अक्टूबर से शुरू हुआ 10 बजे तक, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह, सांसद केसरगंज, लखनऊ अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश की टीम की तरफ से चयनित जनपद रामपुर के 5 खिलाड़ियों विभिन्न भार वर्ग व आयु वर्ग में प्रतिभाग किया। देखिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। टेक डाउन करा लो, टेक डाउन। सही से क्लीन पॉइंट 4 पॉइंट भी हो गए। आराम बाल ले लो, आराम और ये